मेरा कायद है वो जिंदगी पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी मोहम्मद नाम था जिसका वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी कली आवाज़ थे जिसकी चमन अंजाम था जिसका जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे उसे और क्या नाम देगा ज़माना उसे और क्या नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। बड़ा खूबसूरत जलसा ठंडी के माहौल में ईमान की हरारत से आप सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए थोड़ी देर दुआ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा जुमरा बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप पिंडाल में है ससुराल में है सब अंदाजा हो रहा है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। ये जाने वाले जो जलसा देखने वाले थे वो आए और देख करके चले गए और ये बैठने वाले जलसा सुनने वाले हैं। ये जलसा देख करके नहीं, जलसा दुआ पर खत्म करके इंशाअल्लाह जाएंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। 3 सवाल हैं हमारे। सबसे पहला सवाल, हमारे नबी ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, इसका राज क्या है? दूसरे से आजान दिलवाया, बिलाल से कहा आजान दे दो, लेकिन खुद आजान नहीं दिया, इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नबी ने एक जवान को देखा मस्जिद में सोता हुआ, अली से कहा जगाओ लेकिन खुद नहीं जगाया, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, नबी ने रास्ते से गुजरने वाले 2 सहाबी को सामने बुलाया, कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, कोई काम नहीं, इतना ही मैं बताने के लिए तुम्हें बुलाया था, इसकी क्या वजह है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके अगर आप सुने तो मुझे जनाजा पढ़ाने में कोई देर नहीं लगेगी। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मैं घबरा गया था मेहमान खाने में कि पता नहीं जलसा है कि मिलाद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देखने के बाद आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जलसा अभी तक बाकी है, अल्लाह इसके असर को जिंदगी भर के लिए बाकी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी कभी आजान नहीं दी। जानते हैं क्यों? अगर आजान देते हमारे नबी तो कहते हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, कहते हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर किसी वजह से मुसलमान बिला वजह अगर नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। अपने उम्मती को गुनहगार होने से बचाते हुए अल्लाह के रसूल ने आजान ही नहीं दी है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद में सो रहा है जवान, अल्लाह के रसूल आए, अली से कहा जगा दो। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप पहले आए थे, आप नेकी में पहल करते हैं, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। का वजह यह है कि जब आदमी सो करके उठता है तो बड़बड़ाता है। मेरा उम्मती था,
और मैं नबी अगर उसे जगाता, वो बड़बड़ाता तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। उसकी ईमान के हिफाजत के लिए मैंने तुमसे कहा तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो सहाबी सामने रास्ते से गुजर रहे हैं, अल्लाह के रसूल एक औरत से बात कर रहे हैं। वो सहाबी कभी रास्ते को देखते हैं, कभी नबी को देखते हैं। दोनों को बुलाया, जब वो करीब आए तो कहा मैं किसी काम के लिए तुम्हें नहीं बुलाया हूँ, मुझे कोई काम तुम्हें देना नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया हूँ जिस औरत से मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी बीवी है। जो औरत मुझसे बात कर रही है तन्हाई में, मैं इसका शौहर हूँ। बस इसी काम के लिए बुलाया था, अब जहाँ जाना है चले जाओ। सहाबी ने मुंह पर हाथ रख लिया, या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ भी हमारा गुमान गलत हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, तुम इंसान हो, आगे चलते तुम्हारे दिल में शैतान ख्याल लाता कि नबी तन्हाई में किस औरत से बात करते, नबी की आबरू में तुम शक करते, तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए बुला करके कहा ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं, आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अजीम सामईन, थोड़ा बेदार और थोड़ा बेदार नहीं। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पे खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह अपने बंदों की दुआ ज्यादा कबूल करता है, बद्दुआ कबूल नहीं करता। बद्दुआ कम कबूल करता है, दुआ ज्यादा कबूल करता है। हजरत इब्राहिम ने वजह पूछी, मालिक बद्दुआ कम कबूल करता है, दुआ ज्यादा कबूल क्यों करता? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, इब्राहिम अगर मैं बद्दुआ दुआ से ज्यादा कबूल करूंगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मेरे बंदे खत्म हो जाएंगे, इसलिए दुआ कबूल करता हूं, बद्दुआ कम कबूल करता हूं। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, गोद का बच्चा 1 महीना हुआ, माँ की गोद उजड़ जाती है, बच्चा ऊपर चला जाता है। बच्चे का क्या गुनाह था? आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया, माँ की गोद उजड़ गई, सूनी हो गई। उस बच्चे का गुनाह क्या था? दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को मुनव्वर फरमाए, आमीन। उन्होंने कहा अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, उस कोटे में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो कोटा अल्लाह ने बच्चों के लिए रखा है। जो मासूम बेगुनाह मर जाता है उसको बेहिसाब वो जन्नत में दाखिल करता है। और माँ बाप ने बच्चे की मौत पर सब्र किया, बच्चे को अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया, उस पर भी करम किया। माँ बाप ने बच्चे की मौत पर सब्र किया, अल्लाह ने इस पर भी करम किया, उसको भी जन्नत में दाखिल किया, इसको भी जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका बच्चा गोद का जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये काला गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा। आसमान से ही काला आया, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उसको कितनी मोहब्बत है कि ये काला बेटा किसी तरह गोरा हो जाए, चौधरी का चांद हो जाए।
तो आप देखेंगे छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का, जब उसको माँ नहाती है तो रगड़ रगड़ करके नहाती है, रगड़ रगड़ करके नहाती है। बच्चा चिल्लाता है लेकिन माँ उसको रगड़ती रहती है, नहाती रहती है। जानते हैं इसका राज क्या है? माँ को पता है अगर बच्चे के रोने को देखेंगे तो बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। मैल कुचैल साफ करना है तो बच्चा रोता रहे, इसको नहाती रहो। अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे के गुनाह का मैल कुचैल बगैर मुसीबत के पाक साफ होने वाला नहीं है, इसलिए बंदा रोता रहता है और वो मुसीबत टालता रहता है। तू ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकार के मारे मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है।